करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, और बड़ी खबर हाथरस मामले से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद हाथरस पहुंचे और अधिकारियों के साथ में बैठक लेते हुए नजर आ रहे हैं। हादसे की जानकारी अधिकारियों से ली है। अस्पताल में जाकर घायलों से मुलाकात भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है और घटनास्थल का भी निरीक्षण उनकी ओर से किया गया। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। पीड़ितों से मुलाकात, अस्पताल में घायलों से मुलाकात की सीएम योगी आदित्यनाथ ने और उसके बाद में अधिकारियों संग बैठक लेते नजर आ रहे हैं। और जहां पर पूरी घटना घटी वहां पर भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं। इससे पहले भी कई मंत्री मौके पर पहुंचे और सीएम योगी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। बड़ी खबर है इस वक्त की। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का हाथरस दौरा। हाथरस में 120 से ज्यादा लोगों की जान गई है और अब इस पूरे मामले के बाद सीएम योगी एक्शन मोड में हैं लगातार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस वक्त मौके का मुआयना भी किया। जहां पर ये पूरा घटना घटी वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे, निरीक्षण किया। सीएम योगी आदित्यनाथ का हाथरस दौरा है। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पूरे हादसे की जानकारी ली और जो डीएम है वो मौजूद नजर आ रहे हैं। तमाम अधिकारी जो जिले के हैं वो नजर आ रहे हैं, उनकी मौजूदगी है और उन सभी से रिपोर्ट तलब की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ का हाथरस दौरा, जिसमें अधिकारियों संग बैठक की तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं, जहां पर अधिकारियों से पूरा यहां पर ब्यौरा लिया कि कैसे पूरा घटनाक्रम घटा। देखिए, बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह उठा कि आखिरकार क्या तैयारियां की गई थी। अलग अलग तरह की खबरें अभी तक सामने आ रही हैं। एक खबर यह भी आई कि 80,000 लोगों के लिए परमिशन ली गई थी, लेकिन यहां पर लाखों की तादाद में लोग पहुंच गए और ऐसे में जो व्यवस्थाएं थी वो अव्यवस्थाओं में तब्दील हो गई और ये पूरा सिचुएशन को मैनेज करने के लिए उतना इंतजाम थे ही नहीं, जिस कारण से वहां पर इतनी बुरी दर्दनाक मौत लोगों को मिली। अब 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली, हाथरस जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। दूसरी, जब अधिकारियों संग बैठक की। तीसरी, जब घायलों का हालचाल जाना। और चौथी, जब घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे। दरअसल लगातार कल से ही बारिश यहाँ पर हो रही है। जो टेंट्स, जो पंडाल लगे थे वो सभी यहाँ से उखाड़ लिए गए। एफएसएल की टीम लगातार मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल करती हुई नजर आई। लेकिन देखिए, कई सवाल उठ खड़े हुए कि एक तो टीम अभी पहुंच रही है, बट यहां पर जिस तरीके से बारिश हुई, जाहिर तौर पर बारिश के कारण से वहां जो सबूत होंगे वो भी धुल गए होंगे। और दूसरी बड़ी बात यह कि लोग अब भी अंधभक्ति में डूबे हुए हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त हैं। अमित तिवारी हैं, नेता बीजेपी, वैभव त्रिपाठी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, और प्रोफेसर भुवन भास्कर, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, इस वक्त हमारे साथ में। सभी का एक बार स्वागत है। और अमित तिवारी जी, सवाल सबसे पहले आपसे, और सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इंतजामात वहां पर थे? जो इंतजामात होने चाहिए थे प्रशासनिक स्तर पर वो नजर नहीं आए। अगर होते तो फिर आनन फानन में इस तरह लोगों की जान ना जा रही होती, अव्यवस्थाएं ना फैली होती। जी पूजा जी, सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए। देखिए, जिस तरीके से कल की जो घटना हुई वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस तरीके से वहाँ पे इंतजामात में जो कमी दिखी वो भी एक प्रशासनिक सवाल तो उठाता ही है। लेकिन जो आंकड़ा प्रशासन को दिया गया था कि इतने नंबर्स में लोग आएंगे वहाँ पे, उस हिसाब से वहाँ पर था। लेकिन उससे लगभग दुगना अगर वहाँ पे लोगों की पहुँचे और वहाँ पर उसके बाद जो कीचड़ की वजह से लोग वहाँ पे गिरे और फिर भगदड़ सी मच गई और फिर लोगों की 110 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो गई वहाँ पर। तो ये बेहद ही बहुत ही दुखद घटना रही। थोड़ा सा जरा सिस्टम बताइएगा अमित जी, क्योंकि आपने कहा कि जितने लोगों का अनुमान था उससे ज्यादा भीड़ पहुंची। अगर कहीं पर भी ऐसी सिचुएशन होती है तो जहां तक मेरी जानकारी है तुरंत से बाकी की फोर्सेस आसपास के जिले की मूव कर दी जाती हैं ताकि किसी भी व्यवस्था से निपटा जा सके। तो जब देखा कि लोगों की इतनी भारी भीड़ बढ़ चुकी है तो फिर क्या इंतजाम किए गए? नहीं, यही सब सारी चीज़ों पर योगी जी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए लोगों को तलब भी किया, ऑफिसर्स को तलब भी किया, उनसे जानकारी भी ली। अभी वो उनका दौरा भी चल रहा है। तो निश्चित तौर पे सरकार तो इस मामले में सजग है, लेकिन जहां पे चूक हुई उसको पता लगाने के लिए योगी जी, मुख्यमंत्री जी स्वयं ऑन द ग्राउंड है और जिसकी भी यहाँ पे जवाबदारी बनती है और उसने काम नहीं किया अपना दुरुस्त तरीके से, उस पर सजा होगी, उस पर कार्रवाई होगी और निश्चित तौर पर कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि इतने लोगों की जान जाना हमारे लिए बहुत दुखद है और ये बहुत ही गंभीर घटना है। ऐसे मामलों में जहां पर कि लोग एक तरीके से एक भक्ति के लिए आते हैं, कुछ किसी को सुनने के लिए आते हैं, वैसे सिचुएशंस पे इतनी ज्यादा, या तो कुछ ये भी हो सकता है कि जिन लोगों ने जो नंबर्स दिए उन्होंने सही आंकड़ा नहीं दिया,
क्योंकि परमिशंस के लिए, क्योंकि अगर पहले आंकड़ा ज्यादा कर दिया जाता तो हो सकता है परमिशंस नहीं दी जाती, तो जहां क्योंकि तक उतने मैंने तो ज्यादा इतनी इंतजाम सारी करने के रैलियां लिए। कवर की हैं, तो लेकिन आमतौर पर या रैलियां होती हैं या फिर जब भी इस तरह के सत्संग के आयोजन होते हैं, जो मैंने ऑब्जर्व किया उसमें अगर लोगों की भीड़ एक्स्ट्रा हो रही तो लोगों को वापस कर दिया जाता है। कितने लोगों को पंडाल में एंट्री नहीं मिलती, फिर यहाँ पर इतने लोगों की अगर दिख रहा था कि तादाद बढ़ रही है तो फिर एंट्री क्यों दी गई। ये बहुत सारी चीजें हैं, लूपहोल्स हैं, जिन पर जवाब जनता पूछेगी। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। वैभव त्रिपाठी, प्रवक्ता कांग्रेस इस वक्त हैं। वैभव त्रिपाठी जी, विपक्ष और कई मसलों में, मुझे याद है हाथरस कांड में तो राहुल, प्रियंका सब वहां भाग भाग कर जा रहे थे। अभी संसद की कार्रवाई चल रही, मैं मानती हूं, लेकिन अभी तक कोई नेता वहां पर नहीं पहुंचा, या फिर सिर्फ कमेंट कर देना या फिर उस पर एक ट्वीट कर देना, क्या बस इतने तक ही काफी है? और इन बाबाओं के ऊपर खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं आप लोग? देखिए, कांग्रेस जितने भी मृतक लोग हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करती है। हम उनके दुख के साथ खड़े हैं। और जो अमित जी कह रहे हैं 10,000 बाबा के वॉलेंटियर थे, तो क्या हर वॉलेंटियर पे 8 लोगों की परमिशन इन्होंने दी थी? जब उन्होंने परमिशन मांगी थी तो उन्होंने कहा था कि हमारे 10,000 वॉलेंटियर हैं और बाकी जो है कितने लोग आएंगे हमको अंदाजा नहीं है। तो प्रशासन और जो मौजूदा सत्ताधारी दल है, इन लोगों की साठगांठ। ये लोग ऐसे धार्मिक आयोजनों के लिए तो खुलेआम अवसर दे देते हैं। अगर आपको याद हो तो ऐसे कोई भी पॉलिटिकल, सामाजिक आंदोलन, किसान आंदोलन, इसके लिए कोई परमिशन ही नहीं देता है, जबकि वो आइडेंटिफाइड बताते हैं कि हमारे वहां इतने लोग आएंगे। तो ये सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को कॉर्डन ऑफ करने के लिए प्रशासन को यूज करती है। लेकिन जब इनकी असली जिम्मेदारी होती है कि हाथरस जैसे जिले में ना वैसी इंफ्रास्ट्रक्चर है कि लोगों का इलाज हो सके, ना ही पुलिस, उनका 25-30 पुलिस के जवान वहां थे। क्या 80,000 लोगों को मैनेज करने के लिए 25-30,000 लोग काफी थे? ये अमित जी को बताना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि ये घटना दोपहर की है और 4 घंटे तक पूरा पुलिस महकमा, प्रशासन सोए रहे। लिपापोती की किसी तरह इस बात को दबा दिया जाएगा। लेकिन जब सैकड़ों की तादाद में लोगों का डेड बॉडी का आप ये जो सवाल पूछ रहे हैं विपक्ष के नाते, आपके वो सवाल जायज हैं, लेकिन मैंने आपसे पूछा कि ऐसे बाबाओं पर आप लोगों को खुलकर नहीं बोलना चाहिए क्या? जल्दी से सर। आप समझ ही नहीं रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूं कि मौजूदा सत्ताधारी दल और ऐसे बाबाओं का साठगांठ है। राम रहीम के यहाँ चरण वंदना करने ये लोग जाते हैं और ऐसे बाबाओं को कैसे ये परमिशन मिल जाती है? मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि आप ऐसे बाबाओं की आलोचना क्यों नहीं कर रहे हैं। इनके कनेक्शन है तो आप तो आलोचना कीजिए कि ऐसे बाबाओं को, ऐसे बाबा लोगों को गुमराह करते हैं, उस पर बात कीजिए ना सर। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी सर, मैं आती हूँ। भुवन भास्कर जी, अरे सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। आप सर, सिर्फ आप नहीं है सर, सिर्फ आप नहीं है इस डिबेट के अंदर, और भी लोग हैं। मैं जरा और लोगों को भी शामिल कर लूं। भुवन भास्कर जोशी जी, एक बार भी अमित जी को टोका क्या? आप भुवन भास्कर जोशी टोका, बिल्कुल टोका, और टोक कर सवाल पूछा। अब आप मुझे नहीं बताएंगे कि मुझे कैसे डिबेट करनी है। बात पूरी होने दीजिए। आप मुझे नहीं बताएंगे ना सर मुझे कब किससे क्या पूछना है। मैंने बोला आपके पास आती हूँ। भुवन भास्कर जोशी सर रुक जाइए, मैं और लोगों को जरा शामिल कर लूंगा, बस बहुत ही लिमिटेड वक्त है, प्लीज। भुवन भास्कर जोशी जी, ऐसे बाबाओं की आलोचना विपक्षी पार्टियां खुलकर क्यों नहीं कर रही हैं? सत्ता पक्ष से तो सवाल होंगे ही, जाहिर तौर पर होंगे, प्रशासनिक स्तर पर भी सवाल होंगे, और मैं भी खुद सवाल पूछ रही हूं, लेकिन मैं आप लोगों से भी एक सवाल पूछ रही हूं कि ऐसे बाबाओं की आलोचना क्यों नहीं कर रहे हैं खुलकर आप लोग? पूजा जी, हमें लगता है ये उत्तर प्रदेश की सरकार और इनके प्रशासन, LIU, इनका सबका फेलियर है। और जो आज्ञा मिली थी, परमिशन जो मिली थी, वो केवल 80,000 लोगों की मिली थी और 2.5 लाख के करीब इसमें लोग शामिल थे। मुझे लगता है जो हमारे साथी ने कहा है कि ये जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी इस तरह के बाबाओं के चरण वंदना करती है और जिस प्रकार इनकी साठगांठ है, उसके कारण आज उत्तर प्रदेश को ये कीमत चुकानी पड़ रही है। कितने परिवारों को आज अपने परिवार के सदस्यों को खोना पड़ रहा है। और मुझे लगता है सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच पाती। हम इस तरह के जो फर्जी बाबा हैं उनकी कड़ी आलोचना करते हैं, क्योंकि अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड हम लोग पाते हैं तो हमें लगता है कहीं ना कहीं सरकार को उस विषय की पहले से जांच करनी चाहिए। कोरोना काल में भी उनकी जो सभाएं हुए वो कैसे हो रही थी, 50 लोगों की संख्या में कितने लोग जाहिर तौर पर मैं माफी चाहूंगी जिनको कम वक्त मिला हो। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, कुल मिलाकर एक बड़ी बात यह है कि अगर ऐसे बाबा वाकई
संवेदनशील हैं तो फिर अब क्यों खामोश बैठे हैं? किसी का हालचाल पूछने बाहर निकलकर क्यों नहीं आए? क्यों खामोश हो गए हैं? क्यों गुप्त हो गए हैं? अब इनको आगे आना चाहिए ना, जवाब देना चाहिए।